आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो अभी हमारा टेक्सटाइल का चल रहा है। इससे पहले आपका आहार विज्ञान, गृह व्यवस्था, बजट सब कुछ हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कपास, लिनन एवं जूट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोजिक रेशे। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है क्या? लॉफ्ट। सूती कपड़े की सिकुड़न डैश प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। किसके द्वारा? मर्सराइजिंग के द्वारा। आपको सब कुछ ये पढ़ाया गया है डिटेल में, तो वो भी आप पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पे आप प्रैक्टिस लगाइए। कॉटन शब्द अरबी भाषा जो अरबी शब्द होता है कोटोन या क्यूटून से लिया गया, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ होता है इसका? जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लिनन फ्लैक्स से प्राप्त किया जाता है। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। जो कपास का रेशा कैसे हम प्राप्त करते हैं, ये आपका देखिए एलटी में आया था, 29 जुलाई 2018 के पेपर में आया था। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कपास का हो गया, लिनन, ये सारे इसका आपका सही क्रम पूछा जाता है। तो जो उसमें पहला आता है आपका खेती करना। ठीक है, पहले इसका खेती की जाती है। फिर दूसरा आता है बिनौले निकालना। ठीक है, बिनौले निकालना और गांठ बांधना, ये दूसरा क्रम हो गया। तीसरा क्रम है खोलना और आपस में मिलाना, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है? धुनना। पांचवा क्रम क्या होता है? धुनने के बाद उसको क्या करना? कंघी करना। ठीक है, ये आपका पांचवा हो गया, कंघी करना। फिर छठा आपका आता है पूनी बनाना। सातवां क्या है? कताई करना। ये आपका सही क्रम है, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। लिनन फ्लेक्स का क्रॉस कनेक्शन दर्शाता है कि वह बहुकोण है। किस किस उत्पादन के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? रुई, जिसे कॉटन कहते हैं। ओटाई मीन्स गिनिंग। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? लिनन। ये हमारा तने से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा है। तो लिनन के द्वारा कौन सा कपड़ा बुना जाता है? साटिन। और लिनन से महीन कपड़े बनाए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। जो सूती कपड़ा होता है उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? तो पहला होता है उसमें सिंजिंग। ठीक है, सिंजिंग। दूसरा है डिजाइनिंग। तीसरा है स्कोरिंग। चौथा है ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीचिंग होता है। फिर प्रिंटिंग होती है पांचवा। उसके बाद क्या होता है? क्योरिंग एवं हीट सेटिंग। ये आपका छठा हो गया। सारे क्रम है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। कपास बताएं, कपास बीज के रोए होते हैं। अनानास ये होता है पादप तना। अलसी पादप पत्ता होता है। सॉरी, एक मिनट, आपका कपास क्या हो गया? बीज के रोए। अनानास पादप पत्ता होता है। अलसी पादप तना होता है। नारियल की जटा फलों का छिलका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूती वस्त्र तैयार करने के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे चरण पूछे जाते हैं, नेट में हो, एलटी में हो, या फिर टीजीटी पीजीटी। तो क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं, तो आपको इसका क्रम याद होना चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक एक करके मैं इसको डिटेल में भी अच्छे से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। कुछ के वीडियोस हैं डिटेल में,
तो आप जाके पढ़ लीजिए, और कुछ के नहीं है तो मैं आगे जाके मैं बना दूंगी वीडियो। तो सूती तैयार करने में कौन कौन से क्रम देखने को मिलता है, तो उसमें सबसे पहला आएगा आपका सिंजिंग, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक, सेकंड क्या आता है, डिजाइनिंग, सेकंड हो गया। थर्ड आपका होता है स्कोरिंग, ठीक है, थर्ड। फोर्थ उसके बाद आता है ब्लीचिंग। फिर आएगा आपका क्या, अभी आपको बताया गया था, मर्सराइजिंग, पांचवा हो गया। छठा क्या है, टेंटरिंग, ये सब पढ़ाया गया आपको डिटेल में कि टेंटरिंग में क्या किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैलेंडरिंग, ये सारे परिसज्जा है ये, तो सही क्रम आपका। ठीक है, फ्लेक्स के पौधों के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। क्या प्राप्त करने के लिए, लिलन प्राप्त करने के लिए इस पे क्या की जाती है, रिपलिंग की जाती है। निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं, तो पीना और सीसल, ये आपके तंतु क्या होते हैं, पौधों के जो पत्ते होते हैं ना उससे प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ है, वनस्पति रेशों के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं, इसके अंतर्गत पीना आता है और सीसल आता है। ठीक है, और पीना ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है, जो पीना होता है वो अनानास के पत्ते से प्राप्त होता है। इसके रेशे मुलायम, श्वेत और चमकदार, कोमल एवं कांति युक्त होते हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण होता है। किसके, पीना के, पीना किसे, पाइनएप्पल के पत्तियों से। ठीक है, अनानास जिसे कहते हैं। जो सीसल होता है, ये सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकलती है। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर पटक पटक कर खुरचकर सावधानी से रेशों को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट था, आपको यहाँ बता दिया गया। यहाँ पे कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है तो आप लोग गलत नहीं करना। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोसिक तंतु कौन से हैं, तो ये कौन सा आपका, रेयॉन और लायोसेल। ठीक है, ये दो हैं। नेक्स्ट है, अनानास के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, अभी आपको बताया गया, पत्तों से मिलता है ना पीना। जूट तंतु को कहते हैं, जूट तंतु को सुवर्ण तंतु कहते हैं। लिनन वस्त्र के प्रत्याकरण के सही अनुक्रम को बताइए, तो लिनन का जो होता है रिपलिंग, सेटिंग, स्केचिंग, हेल्किंग। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। लिनन एक है, क्या है ये, प्राकृतिक फाइबर, क्योंकि प्राकृतिक से प्राप्त होता है ना। किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है, कपास। ठीक है, कपास या फिर सूती उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, कपास को साफ करने की विधि है, कपास को गिनिंग की जाती है जिससे वो साफ हो जाता है। जूट एक क्या है, तने का रेशा है। देखिए आपका ये आपको एग्जाम में आया था क्वेश्चन, कोई से बीज अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सही मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। ठीक है, कपास क्या है, सेलुलोसिक फाइबर है। ठीक है, सिल्क क्या है, गोंद के दाने जैसा तंतु होता है। ऊन वायु स्पेस युक्त मॉड्यूलर जो पृथक्करण बढ़ा रहा है। रेयॉन तंतु क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशता पाई जाती है, कहाँ पे, कपास व लिनन में। तो आज के इतने क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, और ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन बाकी है, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को आप लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मुझे
और अच्छे अच्छे वीडियोस में लेकर आ पाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।